15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और साथ ही साथ हम सब लोग भी आज़ाद हुए थे। लेकिन क्या सभी लोग आज़ाद हुए थे? चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय के लिए एक्चुअल आज़ादी का मतलब क्या है। हमारे आज़ादी के बाद हमें कौन कौन से लॉ मिले हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं किसी जगह पर काम करने के लिए, हेल्दी इन्वायरमेंट में काम करने के लिए, और हमारा एम्प्लॉयर हमारा गलत फ़ायदा ना उठा पाए, उसके लिए हमें कौन कौन से लॉ मिले हैं। अगर आपको ये सारी आज़ादी अपने काम पर मिल रही है तो एक्चुअल में आप आज़ाद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब आप पूरे हफ्ते काम करते हैं तो हफ्ते में एक दिन का आपको रेस्ट को भी मिलना चाहिए। ये भी बिल्कुल वैलिड है और इसीलिए हमारी सरकार ने वीकली ऑफ के लिए भी प्रावधान रखे हुए हैं। इसमें हर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी देनी होती है। जनरली ये छुट्टी भारत में संडे को होती है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे बीपीओ सेक्टर हो गया, अदर सेक्टर्स हो गए, वहाँ पर ये जो लीव है ये आपको रोटेशनल बेसिस पे मिल सकती है, लेकिन ये फिक्स है कि आपको वीकली ये मिलनी है। मिनिमम वेजेस का राइट, ये स्टेट बाय स्टेट डिपेंड करता है कि वहाँ की स्टेट पे क्या मिनिमम वेजेस हैं, लेकिन जो मिनिमम वेजेस हैं उससे नीचे आपको एम्प्लॉयर आपको सैलरी नहीं दे सकता। और साथ में उसमें कुछ अलाउंसेस भी होते हैं जैसे HRA DA, वो भी आपको उसमें ऐड करके उसको देना होगा। आपने सुना तो बहुत होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे, आपको हम छुट्टियां इतनी देंगे, ये सारी चीज़ें आपने सुनी हैं। लेकिन एक्चुअल में इसका जो मायने हैं कि आपको कानूनी तौर पर कितनी छुट्टी मिली है, कितनी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या क्या आपको कहीं पर भी ज्वाइन करने से पहले खुद से अपने एम्प्लॉयर से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और आपके क्या हक हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका एम्प्लॉयर आपके हक मार रहा हो। तो सबसे पहला आपको मैं बताना चाहूँगा कि पहला हक कि जब भी आप कहीं ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपका अपॉइंटमेंट लेटर लेने का हक है, जिससे आपको आपका एम्प्लॉयर मेल के थ्रू फिज़िकली आपको प्रोवाइड कर सकता है। उसमें आपकी ज्वाइनिंग डेट, उसमें सारी डिटेल्स, आपकी सैलरी की डिटेल्स ये मेंशन होती हैं। वर्किंग आवर लिमिट, आपका एक वर्किंग आवर का एक टाइम होता है। हम और आप जॉब ज़रूर करते हैं, लेकिन हम किसी के लिए मज़दूर नहीं हैं, हम एम्प्लॉय हैं। इसीलिए सरकार ने भी हमारी इस बात को ध्यान में रखते हुए एक मैक्सिमम वर्किंग आवर का प्रोसेस डिसाइड करा है, जिसमें आप अधिकतम से अधिकतम 8 घंटे की आप शिफ्ट करा सकते हैं और 1 घंटा उसमें आपको उसमें लंच देना होगा, यानी कि ओवरऑल 9 आवर्स का आप शिफ्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ओवर टाइम भी करा रहे हैं अपने एम्प्लॉय से तो मैक्सिमम 2 घंटों के लिए करा सकते हैं, और जो ओवर टाइम के आवर्स होंगे उसका जो प्राइस होगा आपकी सैलरी के मुताबिक पर आवर के अकॉर्डिंगली डबल होगा अप्रॉक्सीमेटली। पेड लीव का सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था CL PL SL क्या होता है, मैं उस वीडियो में लिंक कमेंट कर दूंगा, आप उसको जा करके देख सकते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे एक्चुअल में इस लीव का मतलब क्या है। लेकिन कुछ कंपनियां इस तरीके की पेड लीव भी देती हैं, जैसे कि कैजुअल लीव हो गई, सिक लीव हो गई, पेड लीव हो गई, तो वो भी आपको यहाँ से मिलने के प्रावधान होते हैं। ये भी स्टेट बाय डिसाइड किया जाता है कि आपको किस स्टेट में कितनी लीव अप्रूव हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका एम्प्लॉयर आपको देगा, और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर आपके साथी जो आपकी तरह काम कर रहा है, जो एज एन एग्जांपल कि वो अगर BPO में कॉल ले रहा है सुबह से शाम 8 घंटों तक, जिसमें 1 घंटा उसका लंच है, और साथ में आप भी उसी स्टेज पे हैं और आप भी वही सेम काम कर रहे हैं, तो आपका एम्प्लॉयर उसके आपके और आपके कलीग के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, वो आप दोनों को इक्वल सैलरी देगा। ग्रेजुटी का राइट, ग्रेजुटी एक टर्म है जहाँ पर आप किसी भी कंपनी में 5 साल अपने दे देते हैं, तो उस एम्प्लॉयर को आपको एक ग्रेजुटी देनी होती है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया रूल है। तो ये आपका कोई भी एम्प्लॉयर मना नहीं कर सकता है कि हम आपको ग्रेजुटी नहीं देंगे। अगर आपने 5 साल किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में बिताए हैं तो आप ग्रेजुटी के हकदार हैं और ये आपको मिलनी चाहिए। सेफ वर्क प्लेस का राइट्स, ये अधिकतर वुमेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के समय पर जो मेल्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं वो सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, कि जिसके लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि आपके HR हो गए, या फिर वो एक कमेटी का गठन करते हैं कि अगर कोई ऐसी पॉलिसी आती है, ऐसी कोई शिकायत आती है, तो हम उस पर जा करके उसकी जांच करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसमें एक्शन लेंगे। तो अभी तो ये ऐसा अधिकतर सभी वर्क प्लेस पे होता है, लेकिन कुछ नॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं जो कि BPO के ही फॉर्म में काम कर रहे हैं या कॉर्पोरेट कल्चर में ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, तो वहाँ पर ऐसा शोषण हो सकता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आपका एम्प्लॉयर ये सुविधा नहीं भी रखता है तो भी ये राइट्स आपके पास हैं, आप इस पर आगे कंप्लेंट्स कर सकते हैं। रेजिग्नेशन
फुल एंड फाइनल सिस्टम। यहाँ पर दो टर्म्स मैंने यूज़ करें, एक रेजिग्नेशन, एक FNF यानी कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ये दोनों ही हर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को ये सुविधा फैसिलिटी देते हैं। अगर आप रेजिग्नेशन करते हैं तो एक कंपनी का ड्यूरेशन होता है जो आप ज्वाइन करते समय उसमें साइन करते हैं कि हाँ मैं इस समय तक अपना रेजिग्नेशन पीरियड सर्व करूँगा, देन उसके बाद मैं आपके कंपनी को लीव करूँगा। तो अगर आप उसके थ्रू जाना चाहते हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको अर्जेंसी और आपको लीव करना ही है इस ऑफिस को, तो एक फुल एंड फाइनल सिस्टम होता है जिसमें आपको सिंपली जो भी आपके ट्रेनिंग में खर्च हुआ पैसा है वो आपको देना होता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको रिलीज़ कर दिया जाता है। बट इसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है कि इसमें 4-5 मिनट अप्रोक्सीमेटली आराम से समझाने में जा सकता है। तो गाइज, आज़ादी सिर्फ झंडा उठाना नहीं है, अपने हक के लिए लड़ना है। अगर किसी का भी शोषण हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाना है और ख़ुद को आज़ाद महसूस करना है ख़यालों से, गलत प्रभावों से। कोई आपका आज के समय पर भारत के अंदर शोषण कर रहा है तो आपको उसको जवाब देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये सारी चीज़ों को अपनी जॉब शुरू होने से पहले HR से डिस्कस करना होता है। अगर आपको ये सभी चीज़ों में कोई भी कमी लगती है या गलती पाते हैं तो उस समय पर उनसे डिस्कस करके सिर्फ उनकी बातों में मत आएँ। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है समझ में तो आप मुझसे सहायता ले सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए 24/7 हूँ। आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बिल्कुल उसका उत्तर दूंगा। अगर आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए जो मुझे आता है उससे रिलेटेड, तो मैं उसमें भी आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो कृपया आज़ाद रहें, खुश रहें सभी लोग, और अपनी ऑफिस की जगह पर आप काम करके दें और उनके बदले जो आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उस हक को भी आप मरने मत दें और उसका भी ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इनसाइड बाय सनी को, हमारे चैनल्स को अन्य लोगों भी शेयर करें जो कि वो लोग भी इससे अवेयर हो सकें कि एक्चुअल में कॉर्पोरेट कल्चर में आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और आप किन बेनिफिट्स के बारे में जानते भी नहीं होंगे और आप वंचित रह जा रहे हैं। मैं खुद ऐसी ही वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ।